हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये जो प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस आते हैं वो हर एक 28 to 30 डेज के इंटरवल से आते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसके ऊपर 4 हार्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। और ये जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स ओवरी के ऊपर एक्ट हो जाएंगे और ओवरी में जो प्रीमैच्योर फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट कर देंगे फॉर द प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन। तो हम डायग्रामेटिकली देखेंगे ये जो हार्मोन से कैसे कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो ये है हाइपोथैलेमस जो क्या कर देगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर देगा। और हार्मोन सिक्रीट करने के बाद ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच और एलएच एक टारगेट हार्मोन है, ये क्या कर देंगे, टारगेट ऑर्गन के ऊपर आके एक्ट हो जाएंगे। तो इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है गोनेड। अगर मेल के बारे में बात करें तो मेल में ये टेस्टिस के ऊपर एक्ट हो जाएंगे, और फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल के ओवरी के ऊपर ये हार्मोन एक्ट हो जाएंगे। देन ये जो हार्मोन है वो फीमेल के ओवरी के ऊपर एक्ट होते हैं। तो ओवरी में से बहुत सारे प्रीमैच्योर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। जब ये हार्मोन इसको स्टिमुलेट कर देगी ओवरी के प्रीमैच्योर जो फॉलिकल है उसके प्रोलिफरेशन के लिए और मैच्योरेशन के लिए इसको स्टिमुलेट कर दी। और स्टिमुलेट करने के बाद ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोलिफरेट हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। और इसका जो साइज कैसे बढ़ता है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉलिकल है इसके अंदर होता है ओवा। तो ओवा जो होता है इसके ऊपर जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है जो ब्लू कलर में दिख रही है। और ये जो कवरिंग होती है इसकी बाहर की, इसे हम कहते हैं थीका सेल्स। तो थीका सेल की ये यूनिफॉर्म कवरिंग होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। जब एफएसएच और एलएच क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्ट हो जाएंगे ओवरीज के ऊपर। तो ओवरीज में ये जो प्रीमेच्योर फॉलिकल है वो डेवलप हो जाएगा और वो उसका जो साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइज जब बढ़ती है तो थीका सेल है उसकी साइज भी बढ़ जाएगी, उसका भी जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। एज वेल एज जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है उनका भी नंबर बढ़ जाएगा, उसका भी एरिया बढ़ जाएगा। साथ में अंदर जो ओवा है वो भी क्या हो जाएगा, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हार्मोन से एफएसएच और एलएच ये क्या करते हैं, जो फॉलिकल है उसको प्रोलिफरेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। देन ये जो थीका सेल है, जो थीका सेल जो आउटर कवरिंग होती है ऑरेंज कलर में है, ये जब प्रोलिफरेट हो जाएगी तो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। देन जो अंदर की जो सेल्स है, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, वो क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे हम इस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये जो इस्ट्रोजन है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये दो हार्मोन क्या कर देंगे, जो यूटेरस की वॉल है एंडोमेट्रियम वॉल, उसको प्रोलिफरेट करने का काम करती है। देन जब ये फॉलिकल पूरा मैच्योर हो जाएगा, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ओवा पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब ये जो फॉलिकल है वो बस्ट हो जाएगा और वहां से ओवा रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओवा रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल बस्ट होके, तो हम उसे कहते हैं ओव्यूलेशन होना। तो ये जो प्रोसेस होता है मैच्योरेशन का, तो ये पूरा प्रोसेस होता है 14 डेज का। जब यहाँ से ओवा बाहर आता है तो 14 डे में क्या होता है, बाहर आता है ओवरी से और फॉलिफेन ट्यूब में एंटर होता है। और फॉलिफेन ट्यूब में जब एंटर होता है
तब वहाँ पे अगर इजैकुलेशन होता है या स्पर्म डिपॉजिशन होता है, तो विद इन 24 आवर्स जब ये ओवा फॉलिपियन ट्यूब में आ जाता है, तो 24 आवर्स के अंदर अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है फॉलिपियन ट्यूब में, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं या फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे यूटेरस में आ जाएगा। तो पहले से ही यहाँ पे यूटेरस में क्या हुआ है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो गया है फॉर द इम्प्लांटेशन। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे ग्रैपियन फॉलिकल बर्स्ट होके ओवा तो रिलीज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ जो फॉलिकल का पार्ट है इसका क्या होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जिसे हम येलो बॉडी कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा अप टू 2 मंथ। तो क्यों ये 2 मंथ के लिए सिक्रीट करता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो स्टेबल रह जाएगी जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। देन फीटस जब यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ, तो यहाँ से फीटस से क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो जाएगा और ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक फीटस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो जाता या फीटस से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हो जाता, तब तक 2 मंथ तक ये जो येलो बॉडी है जो कार्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है फॉर दी जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको स्टेबल रखने के लिए। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, 14 डेज बाद ओव्यूलेशन होने के बाद ये तो वह बाहर आ गया, लेकिन बाहर आने के बाद अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है इसका कोई यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्पस ल्यूटियम तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 24 आवर्स में अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं कार्पस अल्बिकन्स। तो ये जो कार्पस अल्बिकन्स बन जाएगा और इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिजेनरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक कार्पस अल्बिकम बन जाता है, तब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या हो जाती है, डिप्लेट हो जाती है, लो हो जाती है। और लो होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी है वो क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, कट जाएगी, स्टेबल नहीं रह पाएगी। बिकॉज ये जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, जो लाइनिंग है इसका जो प्रोलिफरेशन है ये डिपेंड होता है इन हार्मोन के ऊपर। अगर ये हार्मोन का लेवल ही यहाँ पे अगर कम हो जाता है, तो ये लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और आ जाएगी मेंसेज, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। अगर और एक डायग्राम में यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया कि हमारी हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके एक्ट हो जाते हैं, वहाँ से एफएसएच और एलएच सिक्रेट हो जाता है। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, अगर हम साइड बाय साइड देखें तो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चेंजेस ओवरी में कौन से आते हैं और यूटेरस में कौन से आते हैं। जब यहाँ से हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे एफएसएच और एलएच, तो पहले वो जाके टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट हो जाएंगे, मतलब ओवरी के ऊपर एक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरी में प्रीमैच्योर फॉलिकल है, ये मैच्योर इस तरह से हो जाएगा। और मैच्योर होने के बाद इसके जो सेल्स है, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, वो एस्ट्रोजन क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, फॉर्म कर देंगे, सिक्रीट कर देंगे एस्ट्रोजन को। और जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने वाली सेल्स है वो है थीका सेल, तो यहाँ पे थीका सेल प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर देगी, ग्रैन्युलेसा सेल्स क्या कर देगी, एस्ट्रोजन सिक्रीट कर देगी। और जब ये फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है या उसका प्रोलिफरेशन का जो पूरा स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी,
इस तरह से जो स्टेजेस होती है तब इसके अंदर के सेल का भी क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो जाता है। और सिक्रीशन होने के साथ साथ यहाँ पे साइड में और एक चेंजेस आते हैं जो यूटेरस में आते हैं। तो यूटेरस में क्या हो जाएगा, जब जब ये सेल का मैच्योरेशन हो जाएगा तो यहाँ से ये क्या कर देगी, हार्मोन सिक्रेट कर देगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब ये हार्मोन सिक्रेट हो जाएगी तो वो क्या कर देंगे, ये जो एंडोमेट्रियम या यूटेरस की लाइनिंग है तो इसको क्या कर देगी, प्रोलिफरेट कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेज है 6 to 13 डेज, जब ये फॉलिकल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उन दिनों में ये एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट हो जाएगा, उसका प्रोलिफरेशन हो जाएगा। देन 14th डे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है ओव्यूलेशन जो 14th डे में होता है। तो ओवा वहां से बाहर आ जाएगा, ओवा बाहर आ जाएगा तो सारे जो सेल्स है, थिका सेल्स या ग्रैन्युलेसा सेल्स है, तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और डिस्ट्रक्ट होने के बाद वहाँ पे जो हार्मोन का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उसका सिक्रीशन भी कम हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन पूरी तरह से कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन कब तक सिक्रीट होता है, तो यहाँ से ओवा बाहर आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आकर इम्प्लांट हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद भी 2 महीने तक जो कार्पस ल्यूटियम यहाँ पे फॉर्म होता है, बचा हुआ जो फॉलिकल का जो पार्ट है, इससे जो कार्पस ल्यूटियम बनता है जिसे हम येलो बॉडी कहते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर देगा, एज वेल एज थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बढ़ जाएगी और स्टेबल रह जाएगी। तो जो इसके जो डेज देख सकते हैं आप, ये 16 या 15 to 28 डेज तक होता है ये प्रोसेस। तो तब तक ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो स्टेबल रह जाएगी। लेकिन 28 डेज के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन ना होने की वजह से ये जो हार्मोन की लेवल है वो डिप्लीट हो जाएगी, बिकॉज ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये 28 डेज के बाद कार्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्पस अल्बिकन्स क्या करता है, कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा तो ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसका जो थिकनेस है या उसका प्रोलिफरेशन है पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद 28 डेज के बाद यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद यहाँ से हो जाएगा ब्लीडिंग। और ये जो पूरा डिस्चार्ज है जो एंडोमेट्रियम वॉल का हो या जो यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे ओहा बाहर पड़ा है, वो है जो सारे क्या हो जाएंगे, इस डिस्चार्ज से वजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग कहते हैं। तो इस तरह से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 to 30 डेज में होती है। जो यहाँ पे 14 डेज तक ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद एग बाहर आ जाते हैं, ओवा बाहर आ जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो बढ़ती जाएगी, वरना यहाँ पे 28 डेज के बाद कार्पस एल्बिकन बन जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की लेवल पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएगी। और डिप्लीट होने से क्या हो जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी, ये कट जाएगी यहाँ से, और ये डिस्चार्ज जो है वो वजाना के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये पूरा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।